हेलो एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे ग्रैंडमा हाफ सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ हिकारू रानमा के अकाने को किस करने वाली फोटो को क्लिक कर लेता है और उस पर कीले ठोक कर गुस्सा निकालने लगता है। तब वहाँ पर रेगा भी आ जाता है, जो कि सीधा मुक्का मार के पेड़ ही उखाड़ देता है और कुछ लोग चुपचाप उसे देख रहे होते हैं। तो यहाँ राणमा के फादर उसे बताते हैं कि उसने अका को किस किया है, जिस पर राणमा को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता। पर तभी रियोगा जमीन से निकलकर उसे पकड़ लेता है, जिसके बारे में राणमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। पर जैसे ही रियोगा राणवा को अका को किस करने वाली फोटो दिखाता है, वैसे ही राणवा हैरान हो जाता है और रियोगा उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। तब राणवा रियोगा को दूर फेंक के खुद उस फोटो को देखने लगता है, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं होता है। तब वहां पर कनो भी आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो रानवा की धुलाई कर देता है। तब धुलाई होने के बाद बेचारा रानवा डॉक्टर टोफू के पास जा रहा होता है और याद करने लगता है कि आखिरकार उसने अकाने को कब किस किया था। पर उसे कुछ याद नहीं आता है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि शायद अकाने उससे नाराज हो गई है। तब यहाँ अकाने डॉक्टर टोफू के पास ही आई होती है और टोफू उसे गुमसुम देख के इस चीज का कारण पूछने लगता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस कुछ चीज़ों के बारे में सोच रही थी। आखिरकार मुझे इस बात की चिंता क्यों हो रही है? मैं तो सच में बहुत ज़्यादा स्टुपिड हूँ। वो सारी रानमा की गलती थी, तो इसलिए अब मैं उसे मारूंगी। तब अकाने रानमा को मारने के लिए घर वापस जाने लगती है। पर तभी रानमा वहाँ पर आ जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों शर्माने लगते हैं। और ऐसा पहली बार होता है जब उनके मिलने से चारों तरफ सन्नाटा छा गया होता है। तब डॉक्टर टोफू वहाँ पर आ जाते हैं और रणमा की पट्टियाँ करके उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार वहां पर इतनी शांति क्यों है। तब डॉक्टर टोफू वहां से चले जाते हैं और राणमा अकाने से माफी मांगने लगता है और उसे बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, जिस वजह से अकाने को गुस्सा आने लगता है और वह राणमा को इस चीज के बारे में चिंता करने से मना करती है। तब यहाँ एक बिल्ली ने उन पर नजर रखी हुई होती है, जिसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता। रुको जरा, आखिरकार मैं इस चीज की चिंता क्यों ना करूं, क्योंकि तुम्हें तो कुछ याद नहीं है, तो इसके बारे में बात करके क्या फायदा है। क्या तुम मुझे बता भी सकते हो कि तुमने मुझे किस क्यों की थी? तरारवा इस चीज का कोई जवाब नहीं दे पा रहा होता, जिससे कि अकाले को गुस्सा आ जाता है और वह दोनों फिर से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि अकाने पानी फेंककर रानमा को लड़की में कन्वर्ट कर देती है और उसे मुक्का मार के वहां से उड़ा देती है और खुद रोना स्टार्ट कर देती है। तब यहाँ घर आके रानमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर उसे यह समझ में आ गया होता है कि आकाश की वजह से तो नाराज बिल्कुल भी नहीं है। तब राणमा नहाने चला जाता है, पर तभी वहां पर एक बिल्ली आ जाती है, जिस वजह से वह डर के मारे टब में घुस जाता है और वो बिल्ली भी वहीं पर घुस जाती है। तब राणमा फिर से लड़के में कन्वर्ट हो जाता है और हम देखते हैं वो बिल्ली शैम्पू में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखकर रणमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। राणवा तो सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ है, तो इसका मतलब अगर उसे याद नहीं था तो वो किसी को भी किस कर देता। तब यहाँ शैम्पू राणमा के गले लग जाती है, जिससे कि राणमा चीखने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार शैम्पू वहां पर कर क्या रही है। जिस वजह से शैम्पू राणमा को बताती है कि वो वहां पर उसे अपना बनाने आई है। तब वहां पर अखाने भी आ जाती है, जिस वजह से वो सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और अकाने बेचारी इतनी ज्यादा हैरान होती है कि वो दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है, जिस वजह से रानवा को समझ भी आ जाता है कि अब उसकी बैट बजने वाली है। तब अगले दिन रणमा अकाने को सब कुछ समझाने के बारे में सोच रहा होता है, पर एक फेंसे के तौर पर उसे अकाने से बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा हिम्मत करके अकाने से मिलने चला जाता है, जहां पर अकाने भी उसे बड़े प्यार से बुलाती है और इज्जत दे रही होती है, जिस वजह से रारवा भी समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। तब वो अकाने को कल रात के बाथरूम वाले सीन के बारे में बताने लगता है, पर अकाने उसे कहती है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि एक झूठ होता है, और उसके ऊपर पानी फेंक के उसे लात मार के उड़ा देती है। तब एक बूढ़ी औरत रलमा के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि रमा बच जाता है। आखिर खैर, अब तुम कौन हो मानना पड़ेगा, मेरे दामाद के पास कुछ स्किल्स तो हैं। खैर चलो फिर हक दुआ से फिर मिलेंगे। अब आखिरकार यह कौन थी और मुझे दामाद क्यों कह रही थी? तब ये शैम्पू खाना लेकर अकालीने के घर आ जाती है, जहां पर सभी को पता चलता है कि शैम्पू ने नजदीक ही रामेन की शॉप खोली है, जिस वजह से अब वो वहीं पर रहेगी। तब वहां पर वो बूढ़ी दादी भी होती है, जो कि असल में शैम्पू फो की ग्रेट ग्रैंडमा होती है, और वह रानमा को अपना दामाद बताने लगती है, जिस वजह से अकाने के फादर इस चीज के लिए मना करने लगते हैं, क्योंकि अकाने
रमा की फ्यून से होती है। पर दादी उन्हें बताती है कि उनके लॉ के अकॉर्डिंग शैम्पू को एक स्ट्रांग मैन की वाइफ बनना ही पड़ेगा, जिसे सुनकर अकाने के फादर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब रमा शैम्पू से शादी करने के लिए मना करने लगता है और शैम्पू उसे साथ में बाथरूम ले जाती है, जिस वजह से रमा को लगने लगता है कि शायद रात वाला सीन फिर से रिपीट होगा। पर तभी शैम्पू उसे बताती है कि अब वो ठंडे पानी की वजह से कैट में कन्वर्ट हो जाती है, जिस वजह से रानवा बहुत ज्यादा डर जाता है। तब हमें कुछ हफ्तों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर शैम्पू अपनी दादी के साथ उसी जगह पर रानमा और उसके फादर कन्वर्ट हुए थे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शैम्पू रानवा को नहीं मार पाई होती है, जिस वजह से उसने अपने क्लैन का लॉ भी तोड़ दिया होता है। तब वो लोग ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और तभी शैम्पू एक स्प्रिंग में गिर जाती है, जहां पर 1800 साल पहले एक बिल्ली मरी थी, जिस वजह से शैम्पू एक बिल्ली में कन्वर्ट हो जाती है। तब रानमा को सारी कहानी समझ में आ जाती है, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसमें उसकी क्या गलती है। तब शैम्पू की दादी वहां पर आ जाती है और रानमा को मारते हुए बताने लगती है कि इसमें उसी की गलती है। तब रानवा दादी को पकड़ने लगता है और दादी बूढ़ी होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा फुदक रही होती है। तो थोड़ी देर बाद दादी को लगता है कि उन्होंने रानवा से छुटकारा पा लिया है, यह बस बाती है और अगर ये मुझे पकड़ना चाहता है तो इसे 100 साल और जीना पड़ेगा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है बूढ़ी औरत? शैम्पू के होने वाले पति से मुझे यही उम्मीद थी। खुद ही मत सोची जाओ कि मैं शैम्पू का पति बनूंगा या नहीं। चिंता मत करो, 2-3 दिन बाद तुम खुद ही मेरे पास आओगी कि मुझे शैम्पू से शादी करनी है। तब दादी रानमा के किसी प्रेशर पॉइंट को दबा के वहां से चली जाती है, जिस वजह से रानमा को कुछ समझ नहीं आता है। तब यहाँ शैम्पू शहर में घूम रही होती है, जहां पर कोई उसका पीछा कर रहा होता है। तब यहाँ रानमा स्कूल में होता है, जहाँ पर शैम्पू उससे मिलने आ जाती है और वो बंदा भी वहाँ पर आ जाता है जो कि शैम्पू का पीछा कर रहा था। तब शैम्पू रानमा को उसे प्रपोज करने के लिए कहने लगती है, पर रानमा इस चीज़ के लिए मना कर देता है, जिससे कि दादी वहाँ पर आ जाती है और रानमा को फिर से शैम्पू के साथ शादी करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। और रानवा बड़ी आसानी से एक रोलर को उठाकर उनकी तरफ फेंक देता है, पर तभी एक बंदा आके उस रोलर को बीच में से काट देता है। पर उसकी हालत योगा से भी बुरी होती है क्योंकि वो कटा हुआ रोलर आकर सीधा उसके सिर पर लगता है। तब वो बंदा फिर से खड़ा हो जाता है और रनमा को शैम्पू समझ के उसे गले लगाकर रोना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से रानवा उसे दूर फेंक देता है। तब वो लड़का चश्मा लगा लेता है और रनवा को दूर फेंक के अखानी को गले लगा लेता है। तब रानवा अकानी को उसे बचा लेता है और वो बंदा अपना नाम मूस बताता है, जो कि शैम्पू के साथ शादी करने आया होता है। पर शैम्पू इस चीज के लिए मना कर देती है और उसे बताती है कि वो लोग बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तब वहां पर दादी भी टपक पड़ती है। मूस, तुमने शैम्पू को नहीं हराया है, जिस वजह से तुम उससे शादी नहीं कर सकते। वो बात तो तब की है जब हम 3 साल के थे। चाहे यह बात 3 साल की हो, पर यह हमारा लॉ है। अब ऐसे भी ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि शैम्पू इस लड़के से शादी करेगी। पर रणमा इस चीज के लिए मना करने लगता है और अकाली के फादर कहीं से टपक के इस चीज से मना करने लगते हैं। तब मूस को जैसे ही पता चलता है कि रानमा की एक फयन से है, वैसे ही वो रानमा के ऊपर हमला कर देता है और उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता। तब रानमा उसके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा होता है और मूस स्वॉन फिश से हमला करके रानमा को दीवार में पटक देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब अकाने को लगने लगता है कि मूस ने अपने कपड़ों में वेपन छुपा रखे हैं और शैम्पू भी इसी वजह से रानमा को चौकन्ना रहने के लिए कहती है। तब मूस भी इस बात पर एग्री करता है और रानमा को बताता है कि वो कभी भी उसके हिडन वेपन को नहीं देख पाएगा और उस पर हमला कर देता है। पर रणमा उसके हिडन वेपन को पकड़ लेता है, जो कि असल में एक बतख वाला खिलौना होता है और किसी को भी यह यकीन नहीं हो रहा होता कि वो एक वेपन है। तब मूस रमा को चैलेंज करने लगता है, पर दादी उसे बताती है कि वह किसी भी हाल में शैम्पू को उसे नहीं देंगी, जिस वजह से मूस सका के ऊपर बैठ करता है और आलमा को बताता है कि अगर वो लड़ाई जीत देगा तो वो उसकी दुल्हनिया ले जाएगा। रानवा इस चीज के लिए मना करने लगता है, पर मूस उसके अंदर के मर्द को जगाने लगता है और उसकी ईगो को चैलेंज कर देता है, जिस वजह से रानमा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दो मर्दों के बीच में यह प्रॉमिस हो जाता है। और यह सुनकर दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें देखकर शैम्पू को समझ में लग जाता है कि उन्होंने कुछ प्लान कर रखा है। तब यहाँ रात को आका टेंशन ले रही होती है और कासुमी अकानी को समझा रही होती है कि रानमा जरूर जीतेगा। रानमा अचानक से चीखना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से वह दोनों रानमा को देखने चली जाती हैं और रानमा उन्हें बताता है कि उसे वहां पर पानी बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, पर कासुमी को पानी काफी नॉर्मल लग रहा होता है, जिस वजह से रणमा को कुछ समझ नहीं आता।
तब वहां पर दादी आ जाती है। तो आज के बाद कभी भी गर्म पानी को टच नहीं कर पाओगे। याद है ना, मैंने तुम्हारे प्रेशर पॉइंट के ऊपर हमला किया था, जिस वजह से अब तुम गर्म पानी को टच नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर तुम दोबारा से मर्द बनना चाहते हो तो तुम्हें शैम्पू से शादी तो करनी ही पड़ेगी। पर रानवा इस चीज के लिए मना करने लगता है और कान उससे पूछने लगती है कि अब वो मर्दों के बीच में किया हुआ वादा कैसे पूरा करेगा, जिसे सोचकर रानवा भी घबराना शुरू कर देता है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।